क्लास 10th के 9.1 के ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, जिसे भी हल करना बहुत आसान है और ये 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए तो कोई बात नहीं, इसको भी हल करेंगे आसान तरीका से। तो कहता है क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि एगो भवन है जेकर ऊंचाई 20 मीटर है और वो भवन पर एगो मीनार संचार लगल है, संचार मीनार लग रहा है, ठीक है, जेकर ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए तो अब कह रहा है कि क्रमशः जो इसका उन्नयन कोण है, ठीक है, कोण जो बना रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए कोण में ही बहुत बच्चे घबराते हैं, तो कोण आपको ध्यान से देख करके रख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिए, मान लीजिए हमको यहीं तक देखना है तो थोड़ा कम देखना पड़ेगा, नीचे करके मुड़ी कर देखना पड़ेगा, और थोड़ा और ऊपर वाला चीज देखना रहे तो और ज्यादा मुड़ी उठाना पड़ेगा। तो ज्यादा उठाना पड़ेगा तो ज्यादा कोण बनेगा, कम उठाना पड़ेगा तो कम कोण बनेगा, यही तो है। देखिए तो ये जो भवन है इसके साथ 45 डिग्री कोण बन रहा है, और ये बोला नहीं कि भवन बना रहा है, तो हम लोग को मानना है कि भवन है तो नीचा ही रहता है ना, तो नीचा वाला के कम और ऊंचा वाला के ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए बड़का को 60 मान लिए और छोटा को 45 मान लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग को ये भवन की नहीं बल्कि मीनार संचार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, यही ना ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, यही तो लगता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, मीनार आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले चलेंगे हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला में चलेंगे डीबीसी में, ठीक। तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में। देखिए तो मान दिया गया है, लंब का मान दिए हुए हैं और आधार का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि भूमि से ही हम लोग को रिलेटेड ये बात दिया गया है, तो आधार का मान निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो आधार का मान कैसे निकाला जाए, तो आप देख लीजिए कैसे निकलेगा। सो यहाँ पास लंब का मान और आधार का मान दिया निकालना है, लंब का दिया गया है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है ना, होता है। चलिए तो अब tan थीटा यानी कि tan के tan लिखिए और थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग छोटा वाला त्रिभुज चल रहा है, छोटा वाला 45 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। आइए अब लंब के मान कितना है, तो 20 है, तो 20 ले लेंगे। उसके बाद में आधार के मान कुछ नहीं, तो सीबी है या बीसी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीबी को बीसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए tan 45 का मान लगता है कि 1 होता है ना, तो 1/1 कर दीजिए। अब 20 बट्टा बीसी कर सकते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो बीसी में 1 से करेंगे तो बीसी कर लेंगे, और 20 में 1 से करेंगे तो बीसी हो जाएगा। देखिए आप 20 में 1 से पहले कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इधर उधर हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सोझा देखने में बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, आप सोझा कर लीजिएगा। चलिए इसलिए इसको मान लीजिए कि समीकरण फर्स्ट ये आ गया, ठीक है। अब हम पुनः चलेंगे समीकरण नहीं, पुनः चलेंगे तो त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज दे लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसमें, तो बड़ा वाला दिख रहा है आपको ए बी सी में, किसमें, बड़ा वाला में, ए बी सी में, ए बी सी में। चलिए तो ए बी सी में भी देखिए ऊंचाई का मान दिया है, नीचे वाला का मान नहीं दिया, लेकिन नीचे वाला का हम लोग मान निकाल लिए, इसलिए इस यहाँ पास भी वही यूज होगा, tan थीटा ही। चलिए तो थीटा का मान कितना है इसमें, तो 60 डिग्री है ना। चलिए बराबर, अब बताइए आधार का मान कुछ नहीं, तो बीसी का बीसी ले लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो लंब क्या हो जाएगा, तो h प्लस 20 ना, कहे कि ए बी जो है ये पूरा देखिए आपको दिखाए हम, है ना, 20 प्लस 20 या 20 प्लस एच आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पूरा ए बी का मान कितना है, तो 20 प्लस एच या एच प्लस 20 है ना, दे दीजिए, चलिए लिख देते हैं हम ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बटा क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, tan 60 का मान √3 ना, चलिए तो √3 ले लेंगे बराबर, ए बी का मान कितना है, तो हमने लिख रखा है वहां पास कि 20 प्लस एच, उसके बाद में बीसी का मान नहीं है तो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो बीसी का मान 20 आया था ना, चलिए ले लेते हैं, यहां लिख देना कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए अब देखिए गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी, तो 20 में √3 से करेंगे तो 20√3 बराबर 20 में 1 से तो बीसी, और एच में से करेंगे 1 से तो एच ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ले आते हैं इसको इधर, तो अब आ गया 20√3 और यहाँ 20 और बराबर एच, चलिए एक कम करते हैं,
20√3 माइनस 20 बराबर h। देखिए तो ये कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको 20 को इधर खींच लेंगे 20√3 के साथ, क्योंकि एक जाति के एक तरफ कर लेंगे। अब 20√3 और 20 यहाँ पास कुछ कॉमन हो रहा है, 20 दोनों जगह, तो 20 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा √3 माइनस 1 और बराबर h। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। लिखना है इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पास कि h बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। किसकी ऊंचाई हो गया, तो मीनार की ऊंचाई। लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर, पूरा h बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल आसान तरीका है। पहले चलेंगे